नमस्ते दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल किशन जिक्याट्रिक पर। और आज अपन करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का रिवीजन। तो इंडियन ज्योग्राफी का अपना पहला टॉपिक रहेगा भारत की स्थिति एवं विस्तार, जो अपना इंडियन ज्योग्राफी का पहला टॉपिक है अपना। तो इसको अपन डिटेल से देखेंगे। हर एक टॉपिक करते हुए अपन पूरे इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। अगर आप सपोर्ट दिखाओगे तो मैं आगे के टॉपिक भी बिल्कुल कवर करवाऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको देखें और कमेंट करके जरूर बताना, तो मैं अगला पार्ट बनाऊंगा, अगले टॉपिक का वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो क्या क्या देखें इसमें, स्थिति और विस्तार। जो स्थिति के अंदर तो क्या है, अक्षांश व देशांतर देखेंगे, और विस्तार के अंदर क्षेत्रफल, आकृति और सीमा देखेंगे भारत की स्थिति विस्तार के अंतर्गत। देखते हैं आगे। भारत की स्थिति क्या है। भारत का सर्वप्रथम भाग, भारत का संपूर्ण भाग भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। अर्थात भारत अक्षांशों के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये भी याद रखना। सारे इंपॉर्टेंट है। इंडिया की जो भी सभी भर्तियाँ हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एसएससी, सीजीएल, सबके लिए। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहे। देशांतरों के अनुसार भारत ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है, अर्थात भारत देशांतरों के अनुसार पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की स्थिति अक्षांश व देशांतरों के आधार पर क्रमशः उत्तरी पूर्वी है। कौन सी है? उत्तरी पूर्वी। नेक्स्ट, एशिया महाद्वीप के दृष्टिकोण से भारत दक्षिण में स्थित है। यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। दोस्तों मैं थोड़ा जो समझाने की चीज़ होगी उसको मैं समझा दूंगा वैसे, और जो नहीं होगी उसको मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करवा दूंगा। आप बस रिवाइज करते चलिए। आपने पहले पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा हो तभी आपके यहाँ से बिल्कुल यहाँ से पढ़ने के बाद कोई भी क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, अक्षांश स्थिति, जो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। तो जो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में स्थान कौन सा है? वहाँ पे केप कैमोरियन, जो क्या है, केप कैमोरियन है तमिलनाडु में, और वो क्या है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है केप कैमोरियन। और जो इसका दूसरा बिंदु है उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट, जो का इंदिरा कोल और लद्दाख या पीओके से टच है, और कहाँ है, उत्तरी सीमा का बिंदु है। तो इसकी जो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक इसकी अक्षांश रेखा है, विस्तार है इसका। और भारत का उत्तरी व दक्षिणी विस्तार कितना है? भारत का उत्तर व दक्षिण का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बार बार कैसे भी क्वेश्चन घुमा के इनसे पूछा जा सकता है। और इन जो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जो अक्षांश रेखा का जो विस्तार है, वो इसमें टोटल अक्षांशों का मतलब कितना, 29 डिग्री 2 मिनट अक्षांशों में भारत का विस्तार है। तो टोटल कितना, इनका अंतर कितना है? 29 डिग्री 2 मिनट। भारत भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। यह भी याद रखना कि भारत भूमध्य रेखा से कितना किलोमीटर दूर है? 776 किलोमीटर दूर है। यह देखिए, आपको मैं सारा मैप तो एक साथ दिख नहीं पाएगा, छोटा नहीं हो पाएगा, लेकिन आप जितना दिखता है उतना देखिए। इंदिरा कोल, जो लद्दाख पीओके जो उत्तरी बिंदु है लद्दाख, यहाँ पे कितना, 37 डिग्री 6 मिनट। और जो इसका दक्षिणतम बिंदु कितना, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, जो केप कैमोरियन जो तमिलनाडु में वहाँ से। और इसकी जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ से, इसकी उत्तर से दक्षिण कितनी है? 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और जो कर्क रेखा है, आप कर्क रेखा को देख लीजिए। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजर रही है? 8 राज्यों से गुजरती है। तो कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री। और जो ये भूमध्य रेखा कर्क रेखा और 22.5 डिग्री जो कहाँ पे मिलती है? सरगुजा छत्तीसगढ़ में जो स्थान है, यहाँ पे सरगुजा छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे मिलती है दोनों लाइनें। आगे देखते हैं। ये दक्षिणतम, इसको देख लीजिए कि दक्षिणतम बिंदु तो कौन सा है?
जो दक्षिणतम बिंदु तो कौन सा है, केप कमोरियन। और भारत का दक्षिणतम बिंदु, यह तो है स्थलीय भाग का दक्षिणतम बिंदु, ये तो स्थलीय भाग का दक्षिणतम बिंदु है। और ये है भारत का दक्षिणतम बिंदु, इंदिरा पॉइंट है जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। एक एक को देख लेते हैं डिटेल्स इनको। इंदिरा पॉइंट जो है, इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, कहाँ पे स्थित है, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ पे स्थित है। और स्थान इसका ग्रेट निकोबार, स्थान कौन सा है, ग्रेट निकोबार। और भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का क्या है, दक्षिणतम बिंदु। अभी मैंने उसमें मैं बताया आपको कि भारत का क्या है, दक्षिणतम बिंदु है। प्राचीन नाम इसका पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट इसका प्राचीन नाम है। नेक्स्ट है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरती है। ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। और 8 राज्य कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इनको याद करने की एक ट्रिक भी है, गुराम छजापत्री, सबको अलग अलग ट्रिक है। तो अपनी एक ट्रिक भी है कि मैं जैसे मुझे याद है कि गुराम छजापत्री, मी, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आप अपनी ट्रिक बना के इसको जरूर याद कर लें, कैसे पूछता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, मध्य प्रदेश में विस्तार है कर्क रेखा का। और न्यूनतम विस्तार राजस्थान में है कर्क रेखा, जो राजस्थान दक्षिण भाग से होकर गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट है कर्क रेखा के निकट शहर कौन सा है, उदयपुर जो त्रिपुरा में। और निकटतम राजधानी कौन सी है, भोपाल मध्य प्रदेश की। और रांची झारखंड की। देशांतरीय विस्तार अब देखते हैं, पहले अपने अक्षांश देखा और अब देखते हैं देशांतर। देशांतर जो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो स्थान कौन सा है, 68 डिग्री 7 मिनट पे गुहार मोती गुजरात में। और पश्चिम बिंदु है इसका, भारत का पश्चिम बिंदु है गुहार मोती। और 97 डिग्री 25 ईस्ट जो क्या है, किबुथु, जो क्या है अरुणाचल प्रदेश। और पूर्वी बिंदु है किबुथु। अभी आपको मैप में भी दिखा दूंगा सारी चीज़ें, ठीक है। भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है, 2933। और उत्तर से दक्षिण का 3214 किलोमीटर विस्तार है। 29 डिग्री 18 देशांतरों में भारत का विस्तार है। विस्तार कितना है, 29 डिग्री 18 में क्या है, दोनों का अंतर क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इनका अंतर कितना है, 29 डिग्री 18 मिनट। तो इनका अंतर कितना है, 29 डिग्री 18 मिनट। तो 29 डिग्री 18 मिनट देशांतरों में भारत का विस्तार है, याद रखना है इसको भी। यहाँ पे देखिए, जो पश्चिमी बिंदु है वो तो गुहार मोती गुजरात में है। और जो पूर्वी बिंदु है वो क्या है, एक मिनट, किबुथु। पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबुथु, जो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में किबुथु। तो दोनों को याद रखना, गुहार मोती और किबुथु, जो पूर्व में स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। और जो ये एक चीज़ ये भी देख लेना कि 82.5 डिग्री जो ये रेखा है वो कहाँ से, 5 राज्यों से गुजरती है। तो कौन कौन से 5 राज्य हैं उनको भी देख लेते हैं एक बार। अरे मैंने जो बताया था इसका उत्तर से दक्षिण तो कितना बताया था, इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण तो कितनी बताई थी, 3214 किलोमीटर। और ठीक है, और ये पूर्व से पश्चिम कितनी है, 2933 किलोमीटर। तो इन सबको याद रखते हुए चलना। तो ये 5 जिले देख लेते इसके। 82.5 डिग्री जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और इनका जो मध्य पॉइंट है दोनों का, जो कर्क रेखा और भूमध्य रेखा, इनका जो मध्य पॉइंट है 82.5 डिग्री, इनका भूमध्य जो क्या है, सरगुजा छत्तीसगढ़ में है, याद रखना इनको। नेक्स्ट है भारत की स्थानीय मानक समय रेखा, जो स्थानीय मानक समय रेखा कितनी, 82.5 डिग्री भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। निकटतम स्थान नैनी उत्तराखंड है, निकटतम जिला प्रयागराज है, इलाहाबाद यूपी में। और 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश। तो सबको याद रखते हुए चलना।
आगे देखते हैं। ये मानक रेखा श्रीलंका की मानक समय रेखा है। भारत का समय GMT ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। याद रखना है इसको भी, कितना 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं GMT से। सरगुजा का है छत्तीसगढ़ में वक्र रेखा एवं स्थानीय मानक समय रेखा जो 42.5 डिग्री जो स्थानीय मानक समय रेखा है वो सरगुजा कर रेखा, और स्थानीय मानक समय रेखा जो 42.5 डिग्री वो सरगुजा छत्तीसगढ़ में काटती है दोनों। तो ये पॉइंट जो कौन सा है, सरगुजा कोटा है, याद रखना इसको। नेक्स्ट है भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल देखते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल किलोमीटर में और मील में दो तरह से होता है। तो भारत का क्षेत्रफल किलोमीटर में तो देख लेते हैं अपन 32,87,263 यानी कि 32,87,263, और मील में है, वर्ग मील में कितना है 12,69,214 वर्ग मील जो है भारत का क्षेत्रफल है। 32,87,263 किलोमीटर में याद कर सकते हो आप, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और 12,69,214 वर्ग मील आप याद कर सकते हो इसको भारत का क्षेत्रफल। तो इनमें से हर बार क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ लेता है, कभी क्षेत्रफल पूछ लेता है मतलब किलोमीटर में, और कभी वर्ग मील में, तो दोनों को याद रखना आपको। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा राष्ट्र है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र है। विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का योगदान कितना है 2.41%, याद रखना। विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का योगदान कितना है 2.42%। आगे देखते भारत के सबसे बड़े राज्य क्रमशः कौन से, रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया जो सबसे बड़े राज्य हैं। आगे देखते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य, तो बड़े राज्य और छोटे राज्य। बड़े राज्यों में सबसे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, और छोटे राज्यों में है गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड। राज्य के बाद राज्य देख लिया, अब केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं। तो बड़े केंद्र शासित प्रदेश और छोटे केंद्र शासित प्रदेश। बड़े में आएंगे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार और द्वीप समूह जो है दिल्ली, ये सारे बड़े केंद्र शासित प्रदेश है। और छोटे में लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और पुडुचेरी, दमन एवं दीव एवं दादरा नागर हवेली। इनको जरूर याद कर लेना, चार याद कर लेना आप। तो लद्दाख का है 59,194 वर्ग किलोमीटर, जम्मू कश्मीर का है 41,242 वर्ग किलोमीटर, अंडमान निकोबार का है 82,49 वर्ग किलोमीटर, 14,84 किसका है दिल्ली का, और लक्षद्वीप का कितना है 32.63, चंडीगढ़ का कितना है 114 और पुडुचेरी का 490, और दमन एवं दीव दादरा नागर हवेली कितना है 603 वर्ग किलोमीटर। अब जिले देख लेते हैं, चलो राज्य भी देख लिए, केंद्र शासित प्रदेश देख लिए, अब जिले भी देख लेते हैं। तो सबसे बड़े जिले कौन से हैं, और मतलब पूरे इंडिया में सबसे बड़े जिले और सबसे छोटे जिले कौन से। तो सबसे बड़े जिलों के अंतर्गत कच्छ है, लेह है और जैसलमेर, जो सबसे बड़े जिलों में आते हैं। और छोटे जिलों में माहे, यनम और सेंट्रल दिल्ली। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, आप बस इनको देखते हुए सुनते हुए चलिए, बस आपको सारा समझ में आ जाएगा। नोट है, देश का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसका विस्तार 3 राज्यों में है, कौन है वो, पुडुचेरी। जो पुडुचेरी का विस्तार, इसका अभी का नाम क्या है, पुडुचेरी, पांडिचेरी नाम इसका, और यनम, कराईकल और माहे 3 राज्यों में विस्तार है, ये याद रखना इसका। भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय प्रकार की है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय प्रकार की हो गई। भारत की सीमा देखते हैं अब। भारत की सीमा 2 भागों में बांटा जा सकता है, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। भारत की जो सीमा है उसको 2 भागों में बांटते हैं, जलीय सीमा और स्थलीय सीमा। जलीय सीमा की लंबाई तो कितनी है 15,107 किलोमीटर है, और जलीय सीमा की लंबाई कितनी है 7,516.6 किलोमीटर है जो जलीय सीमा की लंबाई है। और इन दोनों का टोटल करें तो कितनी आती है 22,623 किलोमीटर कुल लंबाई है भारत की। जो टोटल तो कुल लंबाई स्थलीय मतलब कुल लंबाई तो कितनी है 22,623, और स्थलीय सीमा में तो 15,107, और जलीय सीमा में 7,516.6। तो याद रखना है इनको।
नेक्स्ट है स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा में देख लेते स्थलीय सीमा कहाँ कहाँ लगती है, वो दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा इसको। हाँ, दिख जाएगा ना। तो पहले गुजरात के साथ, राजस्थान के साथ, पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इनके साथ ये क्या है, राज्य हैं भारत के। तो इनकी सीमा किससे लगती है, इससे मतलब स्थल से सीमा लग रही है इनकी सबकी। तो इनके एक मैं बॉर्डर बना देता हूँ, ये यहाँ से ओके। ये जो है ये बॉर्डर देख रहे हो आप, ये बॉर्डर जो है वो क्या है, स्थलीय सीमा है टोटल। और कितनी है स्थलीय सीमा, 15,107 किलोमीटर टोटल लंबाई है। तो पाकिस्तान के साथ कितनी लग रही है ये देख लीजिए आप, 3,323 किलोमीटर सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगती है। और चीन के साथ 3482 किलोमीटर लगती है। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है, 1751 नेपाल के साथ लगती है। और भूटान के साथ 799 किलोमीटर। और म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लगती है सीमा। तो इनको याद रखना। आगे देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा पर पड़ोसी देश कुल कितने, 7 पड़ोसी देश हैं। तो अभी देखा आप, आपने देखा अफगानिस्तान हो गया, पहला अफगानिस्तान हो गया, पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा म्यांमार और सातवां बांग्लादेश। तो ये 7 पड़ोसी देश हो गए भारत के। वर्तमान भारत की स्थिति के आधार पर स्थलीय पड़ोसी देश 6 हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की सीमा पीओके से लगती है, लगभग 106 किलोमीटर सीमा लगती है उसकी। तो इसको काउंट नहीं कर रहे, तो 6 पड़ोसी देश मान लेते। स्थलीय सीमा पर 7 देशों के साथ 16 राज्य व 2 केंद्रशासित प्रदेश स्थित है। तो राज्य तो कितने थे, 16, जैसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब क्या थे, ये राज्य और केंद्रशासित प्रदेश थे। यानी 16 राज्य और 2 केंद्रशासित प्रदेश सीमा बना रहे थे। देख लेते अब इनको भी देख लो, थोड़ा सा जूम हो जाए, जूम करता हूँ मैं, छोटा है, ठीक है, ठीक है। स्थलीय पड़ोसी देश, सीमा और राज्य। तो पहला कौन सा, बांग्लादेश की सीमा कितनी थी, 4096.7 किलोमीटर लगती है। और राज्य कौन कौन से लगती है इसके साथ, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल जो है इसके साथ लगता है। और नेक्स्ट चीन की लगती है 3488 किलोमीटर। और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, ये सीमा किसके साथ होती है, चीन के साथ। नेक्स्ट है पाकिस्तान होते हैं 3323 किलोमीटर। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है इनकी। नेपाल की सीमा लगती है 1751 किलोमीटर, जो यूपी, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ठीक है। म्यांमार की लगती है 1643, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और भूटान लगती है 699, जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल। और नेक्स्ट है अफगानिस्तान जी, 106 किलोमीटर लगती है सबसे कम। और लद्दाख पीओके से लगती है। टोटल सीमा 15,107 किलोमीटर जो स्थलीय सीमा हो गई। आगे देखते हैं, भारत के वे राज्य या केंद्रशासित प्रदेश जो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। कौन से 3 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले, ये हैं लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। याद रखना इन सभी को, क्वेश्चन इनमें से बार बार बनता है, तो इंपॉर्टेंट है ये सारे भी। तीन देशों के साथ सीमा बनाने वाले कौन से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। लद्दाख जो है ठीक है, आपको याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। लद्दाख के साथ कितने 3 देशों के साथ सीमा लगाते हैं लद्दाख, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ। और सिक्किम जो है नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा लगता है। अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चीन और म्यांमार के साथ। और पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। तो आपको याद रखना है कि तीन देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश। लद्दाख हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो इनको याद रखना है। आगे देखते हैं,
आगे हैं भारत के वे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो दो दो देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो कौन से 3 राज्य हैं? उत्तराखंड, असम और मेघालय। इनको भी याद रखना, दो देशों के साथ सीमा बनाते हैं। चीन और नेपाल के साथ बनाता है उत्तराखंड। असम जो है भूटान और बांग्लादेश के साथ। मिजोरम जो है वो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। ठीक है। और भारत की स्थलीय सीमा पर असम राज्य एक देश के साथ 2 बार सीमा बनाता है। जो बांग्लादेश के साथ जो असम राज्य है वो बांग्लादेश के साथ 2 बार बनाता है सीमा, एक तो यहाँ पे और फिर एक इधर से, तो 2 बार सीमा बनाता है। भारत के वे राज्य जो केवल एक राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, तो कौन से है वो? 2 राज्य, मेघालय और सिक्किम जो है। मेघालय सिक्किम असम के साथ, और सिक्किम जो है केवल पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है। ठीक है। और स्थलीय सीमा पर सर्वाधिक सीमा पश्चिम बंगाल व न्यूनतम सीमा हिमाचल प्रदेश बनाता है। आगे हैं 7 सिस्टर स्टेट्स। भारत की पूर्वी 7 राज्य के समूह को क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो ये 7 राज्य हैं उनको क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर स्टेट्स। सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल या चिकन नेक जो 7 सिस्टर स्टेट्स को विशेष भारत से जोड़ता है। ये हिस्सा है जो है भारत से जोड़ता है इसको। 8वीं बहन राज्य सिक्किम को माना जाता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक 8 राज्य व एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश जो है 8 तो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, ये देख लीजिए, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, MP, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है भारत की जलीय सीमा। कुल सीमा तो कितनी है? 7516.6 किलोमीटर जो जलीय सीमा है, और उसमें से मुख्य भूमि और द्वीप समूह। मुख्य भूमि की है 6100 किलोमीटर और द्वीप समूह की है 1416.6 किलोमीटर। तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। टोटल तो कितनी है? 7516.6, मुख्य भूमि की 6100 और द्वीप समूह की 1416.6 किलोमीटर, तो टोटल हो जाएगी। याद रखना, ये सारी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मुख्य भूमि। भारत के मुख्य भूमि की जलीय सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के 9 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश जलीय सीमा बनाते हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पे जलीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जो राज्य वो सीमा बनाते हैं। गुजरात तो कितनी? 1214.7 किलोमीटर। महाराष्ट्र 652 किलोमीटर। और देखते हैं सर्वाधिक सीमा किस राज्य की लगती है, और जो सर्वाधिक जलीय राज्य कौन सा है? सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है जल के साथ? तो गुजरात की लगती है सबसे ज़्यादा। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र की सर्वाधिक सीमा होती है जलीय सीमा बनाने वाले। सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। और न्यूनतम जलीय सीमा बनाने वाले गोवा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और ओडिशा। तो इनका आप देख लेना, और आप जितना याद कर सको उतना याद कर लो। इनके पीछे इनका जो दे रखा है कितना, जैसे 1214.7 किलोमीटर, तो इसका कितना किलोमीटर एरिया के अंदर इनका विस्तार है, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जलीय सीमा पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश। जलीय सीमा पर 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। अंडमान निकोबार जो 1292 किलोमीटर है, और लक्षद्वीप, पांडुचेरी, दमन एवं दीव, दादरा नगर हवेली, ये 4 केंद्र शासित प्रदेश जलीय सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है नोट है सबसे लंबी जलीय सीमा व केंद्र शासित प्रदेश। अंडमान निकोबार की सबसे ज़्यादा लंबी जलीय सीमा है 1962 किलोमीटर। सागरीय भाग में सीमा संबंधित अधिकार इकाई समुद्री मील 1 nm 1.85 किलोमीटर। नेक्स्ट है प्रादेशिक जल सीमा। प्रादेशिक जल सीमा क्या होती है?
तट रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक यानी कि 22 किलोमीटर भारत को संपूर्ण अधिकार है। नेक्स्ट है संलग्न क्षेत्रमंडल। तट रेखा से 24 समुद्री मील की दूरी तक इस क्षेत्र में भारत को राजकोषीय अधिकार, सीमा शुल्क संबंधी अधिकार, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अधिकार, आप्रवासी कानून लागू करने का अधिकार है। नेक्स्ट है अन्य आर्थिक क्षेत्र। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी तक है संसाधनों की खोज, विदोहन, कृत्रिम द्वीप बनाने का अधिकार। ये क्या है? समुद्री तट रेखा से 200 समुद्री मील तक दूरी तक है। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे जो TS मतलब टेरिटरी सी जो है वो 12 किलोमीटर तक इसकी है, तो 12 समुद्री मील तक दूरी। और उसके बाद CZ जो है कंटिजियस जोन जो है वो उसकी 24 किलोमीटर तक समुद्री दूरी है। और EEZ क्या है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन, जो इसकी कहते हैं 200 समुद्री मील तक दूरी है इसकी। आगे देखते हैं राम सेतु या आदम ब्रिज, जो ये भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित है और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 30 मील या 48 किलोमीटर भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है ये। ठीक है, याद रखना आदम ब्रिज या राम सेतु। नेक्स्ट है पाक स्ट्रेट। जो पाक स्ट्रेट क्या है? ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, जो मन्नार की खाड़ी व बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। इधर तो कौन सी है? मन्नार की खाड़ी, और इधर बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। ये भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। ये भी याद रखना, भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है भारत की सीमा पर स्थित राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश। तो स्थलीय सीमा पर तो 16 राज्य और 2 केंद्रशासित प्रदेश है। तटीय सीमा पर 9 राज्य 4 केंद्रशासित प्रदेश है। गुजरात और पश्चिम बंगाल स्थलीय व तटीय सीमा दोनों प्रकार की सीमा रखते हैं। भारत के सीमा पर स्थित 23 राज्य व 6 केंद्रशासित प्रदेश हैं। तो इनको आप याद रखना, सारे इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं लैंडलॉक्ड अंतरस्थलीय राज्य एक केंद्रशासित प्रदेश। कौन से? 5 राज्य MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा और तेलंगाना में। 2 केंद्रशासित प्रदेशों में दिल्ली और चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है सीमा संबंधी विवाद, जो है सर क्रीक विवाद। जो है ये सर क्रीक विवाद यह गुजरात राज्य की सीमा में है। इसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। नेक्स्ट है सियाचिन। भारत ने 1984 में मेघदूत अभियान से इसे अपने अधिकार में लिया, जिसे पाकिस्तान ने शिमला समझौते का उल्लंघन बताया। यह लद्दाख में स्थित है और इसको लेकर पाकिस्तान में विवाद है। नेक्स्ट है अक्साई चीन। लद्दाख में स्थित है और चीन के साथ विवाद है। इसके पेंगोल झील लद्दाख में स्थित है, जिस पर विवाद है। नेक्स्ट है डोकलाम जी विवाद सिक्किम राज्य में स्थित है और चीन के साथ विवाद है। नेक्स्ट है काला पानी क्षेत्र उत्तराखंड राज्य में है और नेपाल देश के साथ विवाद है। NEFA अरुणाचल प्रदेश में और चीन के साथ विवाद है। नेक्स्ट है रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थी विवाद भारत और म्यांमार के बीच है। 3 बीघा विवाद जो भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद था। विवाद हो गया। न्यूमूर विवाद बंगाल की खाड़ी बांग्लादेश के साथ विवाद था। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी में और बांग्लादेश का विवाद था। तीस्ता नदी विवाद, फरका विवाद, चकमा शरणार्थी विवाद भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना प्यारा सा कि वीडियो कैसी लगी आपको। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो में मुझे सपोर्ट दिखाओगे, लाइक कमेंट करके मुझे सपोर्ट दोगे, मुझे कहोगे कि अगला पार्ट की वीडियो बनाओ, मतलब अगले टॉपिक की, तो मैं इंडियन ज्योग्राफी के सभी टॉपिक्स के रिवीजन क्लास डालूँगा। तो आप बस कमेंट कीजिए और लाइक करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आप मुझे बोलोगे तभी डालूंगा, नहीं तो मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं चेक करना चाहता हूँ आप मुझे इंडियन ज्योग्राफी के लिए भी सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे। जय हिंद, जय भारत।